परमेश्वर की स्तुति हो। हबक्कुक दूसरे अध्याय का दूसरा वाक्य। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज में पढ़ी जाए। आज की सुबह पढ़े गए वचन के आधार पर परमेश्वर की आत्मा आपसे यह बात करना चाहती है कि पढ़ने वाले बने। हम में से हर एक पढ़ने वाले बने, उसमें से खास परमेश्वर का वचन हर दिन अच्छे से पढ़ने वाले बने। ध्यानपूर्वक परमेश्वर की वचन जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें सिद्ध परमेश्वर का संतान बनाती है। वचन जब हम पढ़ते हैं तब हमें भीतरी भीतर समस्याओं का सामना करने की हिम्मत परमेश्वर प्रदान करता है। नहम्याह 8वें अध्याय का 5वां वाक्य। तब एज़रा ने, जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सभी को देखते हुए पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उनको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। लेवी और अन्य शास्त्री सामने पढ़कर सुनाया और समझने के लिए उसका अर्थ बताकर दिया। तब सारी मंडली हाथ उठाकर आमीन आमीन कहकर परमेश्वर के सामने गिरकर दंडवत किया। प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़कर जब लोगों ने उसे ग्रहण करने के तत्पश्चात किसी के प्रेरणा के बिना ही लोगों ने उसका प्रत्युत्तर दिया और गिरकर दंडवत और स्तुति किया। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि कूश राज्य की रानी कंदाके का मंत्री और खंजाची, जो आराधनालय करके यरूशलेम से लौट रहे थे, अपनी रथ यात्रा के दौरान पढ़ रहा था। एक दफ्तर के सामने सोचने वाला एक कथन इस प्रकार से लिखा हुआ था, पढ़े तो भी बढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो भी बढ़ेंगे। पढ़कर बढ़ेंगे तो फल लाएंगे, ना पढ़कर बढ़ेंगे तो टेढ़े होंगे। यानी बढ़ने के लिए पढ़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन बढ़ते समय पढ़ेंगे तो फल लाएंगे, यानी अच्छा फल लाने वाले बनेंगे। बढ़ते समय पढ़ना नष्ट हो जाए तो फल लाने के बजाय टेढ़े हो जाएंगे। यही उस कथन का अर्थ है। हम इस दुष्ट पीढ़ी में टेढ़े न हो जाए, किंतु अच्छे फल लाने वाले बने। उसके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ने की आदत डाल ले, मनन करने वाले बने। आज परमेश्वर के वचन का अध्ययन न करने के लिए अनेकों माध्यम हम हमारे बीच देख सकते हैं, जैसे फेसबुक, अन्य सामाजिक माध्यम हमारे बीच आ चुकी है। परमेश्वर के भवन में आने के समय भी परमेश्वर का वचन अपने साथ लाने के लिए अनेक जन आलस दिखाते हैं और सोचते हैं कि अपने फ़ोन में तो सब कुछ है, तो वचन ले जाने की क्या ज़रूरत है। सही में इस फ़ोन में सब कुछ होना ही एक बड़ी रुकावट है। सब जो है वो नहीं पढ़ना है, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ना है। सबके साथ यदि हम वचन को मिलाएंगे तो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बजाय हम और कुछ पढ़ने में अपना समय जाया करेंगे। प्रेरित पौलुस जवान सेवक तीमुथियुस को लिखते समय यूँ कहते हैं, पहले तीमुथियुस 4 अध्याय का 13वां वाक्य, जब तक मैं न आऊँ तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। पुराने समय में हमारे परदादा दादा पिता किसी भी कीमत देकर किताबें संग्रहित किया करते थे, लेकिन इस युग में घरों में पुस्तकालय कम देखने को मिलता है। प्रियो, हमारी वास्तविक बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, बाइबल कई बार पढ़कर घर में वाद विवाद करने के लिए नहीं, लेकिन वचन को समझने के लिए, और साथ ही हृदय हमारा खुल जाना चाहिए। पढ़ने में रुचि रखने वाले उस मंत्री ने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि यह मेरे जीवन में इतना परिवर्तन लाएगा। फिलिपुस की सहायता से पढ़े गए वचन समझने के तत्पश्चात ही उस मंत्री ने परमेश्वर की धार्मिकता को राह में ही स्वीकार कर एक नया जीवन जीने के लिए तैयार हो गया। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, इस दुष्ट संसार में आपका वचन पढ़ के, ध्यान करके और ग्रहण करके हमारे जीवन में बढ़ोतरी का कारण बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।